हमेशा से मुस्लिमों को वोट बैंक की राजनीति समझते आ रहे हैं लोग, लेकिन आज मुस्लिमों के समाज की आज आंखें खुल चुकी हैं, जो देख रहे हैं किसका कल्याण किस सरकार में है। तो हकीकत में भाजपा ऐसी सरकार है जो मुस्लिम समुदायों के लिए एक सुरक्षित है सरकार है, जिसमें हम खुद कह रहे हैं महिला होकर कि महिलाएं सुरक्षित हैं और माफिया राज और गुंडागर्दी राज खत्म हो चुका है। बिल्कुल समाज में दिन में क्या वो 12 बजे रात में भी कॉन्फिडेंस के साथ में जा सकती हैं, आ सकती हैं, क्योंकि 112 नंबर की जो कार है ना वो हर जगह खड़ी रहती है, इसलिए महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। कि 2017 से पहले का माहौल क्या था कि रात में लड़कियां 7 बजे 8 बजे के बाद निकल नहीं सकती थी, लगातार अगवाही हो रही थी, बलात्कार हो रहे थे, जिस तरह से लड़कियों को पीड़ित किया जाता। आज लड़की महफूज है। योगी जी से अच्छा राजा कोई हो नहीं सकता, क्योंकि एक सन्यासी हो गए, उन्होंने जो कल्याण किया है वो हकीकत में काबिल तारीफ है। तो मैं योगी जी की तारीफ करूंगी, उन्होंने भी मुस्लिम समाज को लेकर चला। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम हुमा बानो है और कहाँ से आए हो आप? मैं बनारस से आई हूँ जी। तो ये अल्पसंख्यक स्नेह संवाद कार्यक्रम के बारे में हमें पहले कुछ बताइए आप। देखिए, हम लोग बनारस से आए हैं, यहाँ अल्पसंख्यक स्नेह संवाद जो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी वहाँ उपस्थित होंगे और उनके लाभकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बताएंगे, या जो मुस्लिम समाज में मिल रहा है उसके बारे में सारी बातें हम लोग से होगी और सुझाव होगा, और कितने लाभ दे चुके हैं मुस्लिम समाज को इसके बारे में बात होगी। लेकिन लोग तो अधिकतर कहते हैं कि जो भाजपा सरकार है वो मुस्लिम विरोधी है, इस पे क्या कहना है? ये गलत चीज़ है। हमेशा से मुस्लिमों को वोट बैंक की राजनीति समझते आ रहे हैं लोग, लेकिन आज मुस्लिमों की समाज की आज आंखें खुल चुकी हैं, जो देख रहे हैं किसका कल्याण किस सरकार में है। तो हकीकत में भाजपा ऐसी सरकार है जो मुस्लिम समुदायों के लिए एक सुरक्षित है सरकार है, जिसमें हम खुद कह रहे हैं महिला होकर कि महिलाएं सुरक्षित हैं और माफिया राज और गुंडागर्दी राज खत्म हो चुका है। लेकिन विपक्ष तो लगातार कहती है कि मुस्लिम्स का जो वोट है वो कभी बीजेपी सरकार को नहीं मिलता है। ये कुछ गिरे तबके के लोग हैं जो उनका लाभ भी लेते हैं और उनके प्रति बुराई भी करते हैं, तो ये गलत चीज़ है। लेकिन आज हमारे शिक्षित मुस्लिम समाज सब जान रहा है कि हमारे भाजपा में हमें क्या योजना, अंतिम पायदान तक जो इंसान खड़ा है उसके तक लाभ पहुंचाया। आप आयुष्मान कार्ड देख लीजिए, ज़्यादातर मुस्लिम समाज में यूज़ हुआ है, ये लाभ मिले हैं, तो इसमें सत्यता है। ये मानना योगी जी के 9 साल के कार्यकाल को कैसे देखती हैं आप? देखिए, योगी जी से अच्छा राजा कोई हो नहीं सकता, क्योंकि एक सन्यासी हो गए, उन्होंने जो कल्याण किया है वो हकीकत में काबिल तारीफ़ है। तो मैं योगी जी की तारीफ़ करूंगी, उन्होंने भी मुस्लिम समाज को लेके चला और चल रहे हैं और आगे भी चलते काम उन्होंने आपके लिए किया जिससे वो आपको लगता है कि वो रहने के काबिल है 2027 में भी? क्या नहीं किया, शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम तो किया ही। अब महिलाएं सुरक्षित हैं और शिक्षा पे भी देखिए, अब छात्रवृत्ति वगैरह का भी प्रस्ताव चल रहा है, और बाकी आप तो कार्यक्रम सब हमारे बनारस को आगे देख लीजिए, योगी जी ने कितना डेवलप किया है। जहाँ धाम एक लग रहा है कि हाँ वाकई व्यवसायी हैं या यात्रियों के लिए इतनी अच्छी सुविधा दी है कि तो हम लोग तो वही तारीफ करेंगे। लेकिन अखिलेश जी का लगातार कहना है कि जो योगी सरकार है वो धर्मवाद करती है, मुस्लिम्स अब इंडिया में रह के मतलब यूपी में रह के सेफ नहीं है, तो क्या आप लोग सेफ नहीं है? देखिए, अखिलेश जी हमेशा जो थे मुस्लिमों को जो राजनीति उन्होंने किया है, लेकिन आज मुस्लिम समाज समझ चुका है कि अखिलेश जी क्या है, योगी जी क्या है। क्या वो राजनीति के लिए सब कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो परिवारवाद हमेशा करते आ रहे हैं, लेकिन हमारे योगी जी परिवारवाद नहीं करते, उन्होंने हमेशा लोगों को लेके चला और चलते रहेंगे। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं सत्ता में आएंगे तो महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे, वहीं योगी जी कहते हैं कि हम सुरक्षा देंगे महिलाओं को। तो आपको क्या लगता है? हमें सुरक्षा चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए। हम सुरक्षित रहेंगे तो सेफ रहेंगे ना। और जब हमारे पास सुरक्षा है कि नहीं? बिल्कुल है। और अगर हम हमारी बच्चियां स्कूल पढ़ने जा रही हैं, ताव से जाती हैं और आराम से आती हैं, कोई डर खौफ नहीं रहता है। पहले नहीं था क्या? पहले ऐसा कुछ नहीं था, जहाँ देखो गली कूचे में गुंडे बदमाश टहलते रहते थे, तो हम लोग को भी एक भय रहता था कि हमारी बच्चियाँ स्कूल जा रही हैं, कहीं सेफ हैं, सुरक्षित हैं कि नहीं है। लेकिन आज आराम से हम लोग घर में रहते हैं, ये रहता है बच्चियाँ हमारी सुरक्षित हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा तो नाम शाहिदा परवीन है। क्या लगता है भाजपा सरकार में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है और हम लोग मुस्लिम महिलाएं खुल के बाहर आए, पहले तो ऐसा नहीं था और अब तो बहुत अच्छा हो रहा सब कुछ। तो और बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, राजनीति में भी और समाज में भी। देखिए मुसलमान औरतें जल्दी बाहर नहीं आते थे, लेकिन अब आ रहे हैं। हाँ, तो ये लेकिन लगातार कहते हैं कि अब जब से SIR, अभी ममता बनर्जी जी का एक बयान सामने आया था कि SIR करके लोग जो मुस्लिम समुदाय के लोग उनको परेशान किया जा रहा है, तो ऐसा है क्या कुछ? देखिए, आप एक विद्यालय में एडमिशन भी लेते हो तो अपना उपस्थिति दर्ज करा देते हो, तो हम भारत में रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारी उपस्थिति होनी चाहिए कि मैं SIR फॉर्म में भर के मैं सुरक्षित हूँ। ये प्रेजेंटेशन है कि मैं भारतीय नागरिक हूँ, ना कि मैं बाहर से आके यहाँ पे मैं बसी हूँ, तो ये साबित भी तो ज़रूरी है, तो इसमें क्या बुरा है? तो आपको क्या लगता है कितना रोजगार है? भाजपा सरकार में लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं है।
नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, रोजगार तो है ही। बिल्कुल है रोजगार। आप और- बनारस उठा के देख लीजिए, सारे व्यवसायी जो है ये बनारसी साड़ी से लेके हर चीज तो व्यापार है ही है। हमारे क्यों यहाँ तो बेरोजगार है भाई? उद्योग कहाँ को से बहुत बेरोजगार? बढ़ावा मिला है, बिल्कुल बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला है। अरे आप उसको आर्टिजन वालों को देख लीजिए, हस्तशिल्प में इतना ज़्यादा लोगों को आरी का काम मिला है, उसमें रोज़गार मिला है, बहुत काम मिला है। ये तो गलत बात है, ये तो लोग ज़बरदस्ती भाजपा को बदनाम करने की साजिश में लगे हैं। अच्छा, सरकार की ऐसी कौन सी योजना है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है? सरकार की अनेक योजनाएं हैं जिनका मुझे फायदा, हमें क्या, बहुत लोगों को मिल रहा है। जैसे कि कौन सी? जैसे कि आपका है आवास योजनाएं, उज्ज्वल योजनाएं और गैस सिलेंडर वगैरह वगैरह, बहुत सी योजनाएं हैं, अनेक योजनाएं हैं। महिलाएं सुरक्षित है कि नहीं बीजेपी सरकार? सरकार में महिलाएं तो बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित हैं। जो पिछली सरकारें जो पहले रह चुकी हैं, उनसे अब जो ये सरकार है यानी बीजेपी की सरकार है, इसमें महिला अपने को सुरक्षित बहुत महसूस करती है और सुरक्षित है भी, और हर तरह से वो सुरक्षित है। कितना बदलाव आया सुरक्षा को लेकर पहले से, मतलब जब अखिलेश जी की सरकार की और अब जब योगी जी की सरकार, कितना ज़्यादा बदलाव आया? क्या क्या बदलाव आया? पहले की सरकार और अब की सरकार में अगर हम लोग देखेंगे तो पहले की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि महिलाओं के साथ पुरुष जो थे वो अपनी मनमानी हर तरह से कर लेते थे, हर लेवल पे कर लेते थे। अब जो सरकार आई है, माननीय योगी जी की सरकार है, माननीय मोदी जी की सरकार केंद्र में है, तो उसमें सबसे पहले उन्होंने जो 3 तलाक का किया है, उससे जो महिलाएं अपनी पीड़ा किसी से कह नहीं सकती थी, और उस पीड़ा को, औरतों को कमज़ोर साबित करने के लिए जो पुरुषों के पास में एक तलाक देने का जो एक मुद्दा था, उससे बहुत ही ज़्यादा महिलाएं बच गई हैं। अब आदमी तलाक नहीं दे सकता है, उसका रीज़न बताओ, तमाम तरह की सब चीज़ें बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत फ़ायदा हुआ है, और महिलाएं बहुत मजबूत हैं और वो गर्व महसूस करती हैं और बहुत ज़्यादा सुरक्षित क्या हैं। वो समाज में अब कॉन्फिडेंस के साथ निकल सकती है? जी बिल्कुल, समाज में दिन में क्या, वो 12 बजे रात में भी कॉन्फिडेंस के साथ में जा सकती हैं, आ सकती हैं, क्योंकि 112 नंबर की जो कार है ना, वो हर जगह खड़ी रहती है, इसलिए महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। अच्छा, लेकिन अखिलेश जी कहते हैं कि जो बीजेपी सरकार है वो मुस्लिम विरोधी है, उनका वोट, मुस्लिम्स कभी बीजेपी को वोट देते ही नहीं है, तो ये कहाँ तक सच है? ये इनका जुमला है, और जब वो जान रहे हैं कि हमारी सरकार की, उनकी सरकार का कोई योजना किसी मुस्लिम को कभी फायदा नहीं हुआ। जी हाँ, आपका क्या कहना है इस पे? हम मुस्लिम विरोधी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुस्लिम विरोधी नहीं है। उन्होंने जो भी योजनाएं चलाई हैं, जो भी सुविधाएं दी हैं, वो दोनों धर्मों को आप बराबर से दी है, बल्कि सारे धर्मों को बराबर से दी है। उसमें उन्होंने कोई धर्म को बांट करके नहीं दिया है। कहते हैं वो धर्मवाद करते हैं और यहाँ पे मुस्लिम सेफ नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुस्लिम पूरी तरह से सेफ है, और धर्मवाद विपक्ष बरगलाने का काम करता है, दिमाग को बहकाने का काम करता है, क्योंकि उनके पास और कोई ठोस मुद्दा नहीं है। तो योगी जी के 9 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखती हैं? योगी जी के 9 साल के कार्यकाल को बहुत अच्छा देखते हैं, और हमारे हिसाब से और हर उस इंसान के हिसाब से जो पढ़ा लिखा है, जागरूक है, वो मोदी जी को ही लाना चाहेगा। 27 में देखना चाहेंगे उनको कि नहीं? जी बिल्कुल। साइकिल तो नहीं आएगी इस बार? अभी तो नहीं कह सकते ये बात, वैसे जो आपका कह रहा था 27 में आएंगे कि साइकिल दौड़ेगी इस बार? नहीं, साइकिल नहीं दौड़ेगी इस बार, सिर्फ कमल का फूल खिलेगा। लेकिन अब की बार अखिलेश जी तो कह रहे हैं बुलडोजर तो चली जाएगी, अब की बार बोरिया बिस्तर बांध के योगी चले जाए। उनको कहने दीजिए, विपक्ष का काम है रायता फैलाना, और कार्य कर रही है बीजेपी पार्टी, कार्य कर रही है इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कैसे? बिल्कुल कॉन्फिडेंस, क्योंकि महिलाएं सुरक्षित है, इसलिए कॉन्फिडेंस से कह रही हैं। काम हो रहा है, सारा काम हो रहा है, कौन सा काम रुक रहा है? अपराध पे बैंड लगा हुआ है, हर जगह देखिए महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा था, वो नहीं हो रहा है। पूरी ईमानदारी से सारा कार्य हो रहा है, कहीं पे बेईमानी का कार्य नहीं है, हर इंसान बहुत आज़ाद होकर चल रहा है। तो अल्पसंख्यकों में आप जानती हैं सभी धर्मों के लोगों के लिए जगह है, और यहाँ पर आपको हर धर्म के लोग भी दिखेंगे, और इन सब का संदेश एक ही है कि भाजपा के साथ किस तरह से मजबूती से जुड़ा जा रहा है और भरोसे के साथ जुड़ रहे हैं लोग। तो जो मौजूदा सरकार है उसकी कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिसका आप लोग को लाभ हमें मिल रहा है? मौजूदा सरकार की योजनाओं की अगर बात करूं तो लगातार बहुत सारी योजनाएं अल्पसंख्यकों के लिए दी गई, चाहे आवास योजना हो अल्पसंख्यक क्या नाम है, चाहे वो सुकन्या योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो। तो आपको क्या लगता है योगी के राज में महिलाएं सुरक्षित हैं कि नहीं? बेशक सुरक्षित हैं महिलाएं, और जिस तरह से सिक्योरिटी की अगर बात करूं तो इस टाइम लखनऊ में जो वातावरण यहाँ का है, कि जिस तरह दंगा फसाद होता था, शिया सुन्नी समुदाय में लड़ाई झगड़ा होता था, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है
किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, सारे जुलूस सब शांति से होते हैं। और आज आगे की 2 सीटें चाहे हमारे विशिष्ट 11 बजे भी निकले तो और भी प्रदेश वो जाते हैं, पदाधिकारियों के कोई लिए दिक्कत नहीं आरक्षित होती। है। महिलाओं को महिलाएं आपसे अपने निवेदन अकेले है कहीं भी जा सकती हैं, कि वो हर तरह की सीटें छोड़ कर सुविधाएं ही दी उसके जा बाद रही हैं। बैठें। महिलाओं के लिए बस में भी सुविधा है, रात में भी अगर महिला सफ़र करती है तो उसका ध्यान रखा जाता है। तो हर चीज़ की सुविधा हम लोगों को पहले कि 2017 से पहले का माहौल क्या था कि रात में लड़कियां 7 बजे 8 बजे के बाद निकल नहीं सकती थी, लगातार अगवाही हो रही थी, बलात्कार हो रहे थे, जिस तरह से लड़कियों को पीड़ित किया जाता। आज लड़की महफूज है। लेकिन अभी भी लोग बोलते हैं क्राइम रेट्स बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हुए हैं। देखिए, ये तो बोलने वाले तो कुछ भी बोलेंगे, बोलने वालों का हम मुंह तो नहीं रोक सकते। ये तो हमारा जो अपना एक्सपीरियंस है वो यही है कि आज महिला सुरक्षित है। और योगी जी के राज में दूसरी चीज़ ये है कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाता है। क्राइम चाहे मुस्लिम करे चाहे हिंदू करे, सबका डर एक जैसा ही होता है, कोई वो नहीं है। आपकी सरकार से आगे क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें हम यही चाहते हैं कि जिस तरह से मुसलमान बहुत पीछे था, आज मुसलमान आगे आ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो मुस्लिम ऐसे ही आगे बढ़े और तरक्की की रास्तों पे जाएं। और हमारे जितने भी भाई बहन हैं, चाहे वो सनातन धर्म के हों चाहे वो मुस्लिम धर्म के हों, हम जैसे हिंदुस्तान में एकता के साथ और लखनऊ में गंगा जमुना तहजीब के साथ पहले रहते थे, वैसे ही रहे, बिना किसी विवाद के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, सुकून से। क्या नाम है सर आपका? ताहिर हुसैन, कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ के जी। तो ये कार्यक्रम के तहत आप लोग क्या समाज में पहुंचाना चाहते हैं? समाज में एक संदेश देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो ज़मीनी स्तर तक के पहुंच रही हैं और केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक के पूरी की पूरी हमारे पदाधिकारी लगे हुए हैं कि जन जन तक के केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाएं पहुंचे। आप देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सरकार ने मेंटेन किया। 2017 की बात आप कर रहे हैं, 2017 से पहले किस तरह हताशा और निराशा के आप सभी से अराजकता आप देखिए किस तरह के लूट मार, लेकिन आज किस तरह हर एक क्षेत्र में देखिए आप आधुनिक सुधार हुआ, चाहे शैक्षिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, सुधार हुआ है। और मैं समझता हूँ प्रत्येक एक लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा चीज ऐसा विषय है कि मैं समझता हूँ जिसमें प्रत्येक व्यक्ति प्रदेश का लाभान्वित हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार ने प्रदेश में ऐसा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है कि तमाम प्रत्येक व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचा है। सरकार में के बारे में इससे कहना चाहते हैं कि जैसे प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे योगी सरकार ने, योगी जी जो महाराज हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश के हैं, इतना बेहतरीन काम किया है कि अभी तक हमने अपने लाइफ में तो नहीं देखा कि प्रयागराज में जिस तरीके से तमाम पुल का निर्माण हुआ, रास्ते का निर्माण हुआ, इतना बड़ा मेला करा दिया आदरणीय हमारे योगी जी ने, कि किसी ने इतना अच्छा कार्यक्रम अभी अपने लाइफ में मैंने नहीं देखा। और जो कानून की व्यवस्था, जो कानून लैंड ऑर्डर जो मेंटेन किया है, अभी तक कोई चीफ मिनिस्टर किसी ने ऐसा काम नहीं किया है। लेकिन हम जो लोग विपक्ष के लोग भाजपा का भय दिखा रहे हैं मुसलमानों को, तो वो गलत संदेश है। भाजपा का भय दिखा के वोट लेते हैं और उसके बाद दूध में मक्खी की तरह मुसलमान को फेंक देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास के लिए काम करती है। विपक्ष कहती है कि योगी जी तो धर्मवाद करते हैं। नहीं, अगर विपक्ष कहता है धर्मवाद करते हैं तो आदरणीय योगी जी, अखिलेश जी की सरकार में जब भर्तियां निकलती थी तो सिर्फ यादव जी के अलावा किसी और को नौकरी नहीं मिलती थी। ऐसा कुछ नहीं है। और जब भर्ती निकलती है, आज देखिए IAS PCS तमाम मुस्लिम क्वालिफाई जो लोग काबिल हैं वो बिल्कुल नौकरी उनको मिल रही है। और आदरणीय योगी जी की सरकार दोबारा 2027 में 350 सीटों से ज्यादा जीत के आएगी, इसलिए कि महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं, नौजवान भी जुड़े हुए हैं, बूढ़े भी जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी चीज कानून की व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन किया है। आज जो गुंडे माफिया हैं वो अपने घर में या दुब के बैठ गए हैं, या जेल में हैं, या फिर प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं। 27 में आपकी सरकार से क्या क्या उम्मीदें हैं? सरकार से हमारी ये उम्मीदें हैं कि जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज भारतीय जनता पार्टी की तरफ जुड़ रहा है, बहुत अच्छी तरीके से भारी मात्रा में जुड़ रहा है, तो अल्पसंख्यक समाज का सरकार जैसे भला कर रही है और भी भला करेगी। जब इसमें हम पार्टी में लोग शामिल होंगे तो हकीकत जानेंगे। लोग जो विपक्ष के लोग जो डरा रहे हैं कि भाजपा में जाएंगे तो तुम्हारा ये होगा, तुम्हारा वो होगा, ये गलत फहमी है। क्या आप लोग यहाँ पे सेफ नहीं है अब यूपी में? नहीं, यूपी में जितना सेफ हैं आदरणीय योगी जी की सरकार, को यहाँ पे परेशान, मुसलमान को परेशान नहीं किया जा रहा है। जो गलत कार्य कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए योगी जी का हंटर चलता है। बाकी किसी एक आदमी कोई बता दे जो निर्दोष हो उसको परेशान किया जाए। निर्दोष को कोई को परेशान नहीं किया। गलत काम करोगे तो उसमें कोई बख्शिश नहीं है। 9 साल के कार्यकाल
कार्यकाल को आप कैसे देखते 9 साल के कार्यकाल में इस तरीके काम हुआ है कि अगले 50 साल में ऐसा नहीं काम हुआ है। और आदरणीय योगी जी की लहर चलेगी 2027 में, और 2027 में 350 सीटों के साथ आदरणीय योगी जी तीसरी बार शपथ लेंगे। ये हम लोग का भरोसा है और इंशाल्लाह ज़रूर बनेंगे। हैं? सत्ता पलट गई तब? और सत्ता पलटने का कोई सवाल ही नहीं है, उनके पास कोई मोटिव नहीं है। वो अपना दामन बचा के इधर उधर भाग रहे हैं। जो लोग अपने लोग को जोड़ नहीं पा रहे हैं, अपने किसी इंसान का भला नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या प्रदेश चलाएंगे? प्रदेश चलाने वाले जैसे हमारे आदरणीय योगी जी हैं, इस तरीके से पूरे इंडिया में, पूरे भारत में कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से 25 करोड़ जनता को संभालना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन उन्होंने लाइन ऑर्डर मेंटेन किया, महिलाएं सुरक्षित, बच्ची सुरक्षित है, कोचिंग जाती हैं, 12 बजे रात को चाहे यहाँ चाहे 11 बजे रात को आए, किसी की औकात और हिम्मत नहीं है कि उनके दामन को छू सके। हाँ, तो आदरणीय योगी जी का जो कानून का लाइन ऑर्डर के साथ साथ सबका विकास की ये पार्टी है। आदरणीय मोदी जी ने कह रखा है कि यहाँ हम 140 करोड़ देशवासियों के भले के लिए बात कर रहे हैं, किसी एक के लिए भले की बात नहीं कर रहे हैं। इसमें सब ये भी कहते हैं कि अगर एक चौराहे पे लड़की छड़ी जाएगी तो अगले चौराहे पे उसका यमराज वेट करेगा। बिल्कुल भाई, आप ये बताइए कि महिलाएं हैं, अगर घर से बाहर निकलेगी, अगर कोई छेड़ेगा तो प्रदेश का मुखिया बर्दाश्त करेगा? कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। अगर यही काम अखिलेश, पहले ऐसा नहीं था। पहले तो घर से बाहर की छोड़िए, कोई 8 बजे के बाद घर से निकलना महिलाएं सुरक्षित नहीं महसूस करती थी, और माँ बाप को चिंता रहती थी कि हमारे बच्चे घर आए कि नहीं, 10 बार कॉल करना पड़ता था। आज योगी जी की सरकार में एक भी बच्ची स्कूल जाए, कोचिंग जाए, कहीं जाए, किसी की औकात या हिम्मत नहीं है कि उनकी तरफ पलट के आंख दिखा सके।